जय श्री राम भक्तजन, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 211वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों के समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा गया ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है। इसके लिए संस्कृत का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि बहुत से भक्तजन व्यक्ति हमारे ग्रंथों का पाठ इसीलिए नहीं करते क्योंकि वे संस्कृत में लिखे हुए हैं और संस्कृत उन्हें पढ़ने नहीं आती। इसीलिए श्री रामचरितमानस को कोई भी व्यक्ति पढ़ सकता है और अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकता है, अपने जीवन का लाभ प्राप्त कर सकता है। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से हम अपने जीवन में आई कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकते हैं और सुख व शांति प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया, तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान है कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। करी पूजा मारीच तब सादर पूछी बात, कवन हेतु मन व्यग्र अति अक्सर आयो तात। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सदशरथ जरव्यारी। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्याग्र है और आप अकेले आए हैं। 10 मुख सकल कथा ते ही आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम्हें छलकारी, जेहि विधि हरि आनो निर्विनारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। ते ही पुनि कहा सुनहूं 10 सीसा, ते नरे रूप चराचर ईसा। तासों तात भयो नहीं कीजे, मारे मरिए जियाए जीजे। तब उसने मारीच ने कहा, हे दशासी सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे वैर नहीं कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उनके जलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मख रावण राखन गयो कुमारा, बिनु भर सर रघुपति मोहि मारा। सत जोजन आयऊ क्षण माही, तिन्हे सन बयरु किए भले नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे वैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग की नाई, जहे तहे मैं देखूं दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा, तिन्हि विरोधी न आई पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। अब मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में पूरा नहीं पड़ेगा, अर्थात सफलता नहीं मिलेगी। जे ही ताड़ का स्वभाव, हति खंडेऊ हर को दंड। कर दूषण तिसरा बदेऊ, मनुज की असे बरी बंड। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सदशरथ जरव्यारी। जिसने ताड़का का और स्वभावों को मारकर शिवजी का धनुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाहो भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीनी सी बहु गारी। गुरु जिमी मूढ़ कर सीमा में बोधा, कहू जग मोही समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट आइए जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारीच हृदय अनुमाना, नवे विरोधे नहीं कल्याण।
स स्त्री मरमी प्रभु सठ धनी वैद बंदी कवि माँ भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री शस्त्रधारी मर्मी भेद जानने वाला समर्थ स्वामी मूर्ख धनवान वैद्य भाट कवि और रसोईया इन 9 व्यक्तियों से विरोध वैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। उभय भांति देखा निज मरना तब ता किसी रघुनायक सरना उतरु देत मोही बदब अभागे कसने मरो रघुपति सर लागे। तब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा। तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही ना ही करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। अस जिये जानी दसानन संगा चला राम पद प्रेम अभंगा मन अति हरस जनावन तेहि आजू देखी हूँ परम सनेही। हृदय में ऐसा समझ कर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाइयो श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाइयो निर्वाण दायक क्रोध जाकर भक्ति अब सही बस करी निज पानी सरे संधानी सो मोही बदी सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश किसी के वश में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सराशन बाण फिरी फिरी फिर बोही बिलो की हूँ धन्य ने मो समय आन मंगल भवनि मंगलहारी प्रभु सदसुदव्याहरी। धनुष बारम धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है। ते ही बन निकट दसानन गयो तब मारीच कपट मृग भयो अति विचित्र कछु बन न जाई कनक दे मणि रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में शिवनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था। सीता परम रुचिर मृग देखा अंग अंग सो मनोहर वेशा सुनहु देव रघुवीर कृपाला एहि मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव हे कृपालु रघुवीर, सुनिए इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संत प्रभु बधी करी एहि आन हूँ चरम कहती वैदेही। तब रघुपति जानत सब कारण उठे हर्षि सुर काजू सवार। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतीक प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्रीनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलो की कटी परी कर बांधा कर तल चापे रुचिर सर बांधा। प्रभु लक्ष्मण ही का समुझाई फिरत विपिन निशिचर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केरी करे रखवारी बुद्धि विवेक बल समय विचारी। फिर वो ही बिलोगी चला मृग भाजी धाये रामो सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवाली करना। प्रभु को देख कर मृग
भाग चला। श्री रामचंद्र जी की धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नेति शिव ध्यान ने बाबा, माया मृग पाचै सोधावा। कब हूँ निकट पुनि दूरी पर आई, कब हूँ प्रगटई कब हूँ छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रकटत दुरत करत छल भूरी, एहि विधि प्रभु ही गयो लय दूरी। तब तकी राम कठिन सर मारा, धरिनि परे हो करी घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुतेरे छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रीतम ही लय नामा, पाछे सुमिरे सी मन महु रामा। प्राण तजट प्रगटेसी निज देहा, सुमिरे सी राम समेत सनेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का सिमरन किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का सिमरन किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीनी सुजाना। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी, जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बरस ही गावे, प्रभु गुण गात निज पद दीने। असुर कहूँ दीन बंधु रघुनाथ, मंगल भवन मंगलहारी। रवौ दशरथ जर बिहारी। देवता भव से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। कलबदी तुरत फिरे रघुवीरा, सो चाप कर कटी तो नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कहे लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर रघुवीर तुरंत लौट बड़े, हाथ में धनुष और कमर में तर्क शोभा दे रहे। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण की आवाज़ सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहु बेगी संकट अति भ्राता। लक्ष्मण भी हसी कहा सुनु माता, भ्रूकुटी विलास सृष्टि लय होई। सपने हूँ संकट परई किसोई, तुम शीघ्र जाओ। तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी के ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रूकुटी विलास बहु के इशारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिसी देव सौंपी सब काहो, चले जहाँ रावण शशि राहो। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन हृदय में चुनने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहाँ चले जहाँ रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूप श्री राम जी थे। श्री सीताहरण और श्री सीता बलाप। सोन बीच दस कंदर देखा, आवा निकट जति के बेसा। जाके डर सुर असुर दृढ़ राही, निसीन ती नींद दिन अन्न न खाही। रावण सूना मौका देख कर यति सन्यासी के वेश में सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला बड़ी बड़ी हाई। इमी कुपंत पग देत खगेसा, रह न तेज तन बुद्धि बल लेशा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ बढ़ियाई चोरी के लिए चला। काकभुसुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। नाना विधि करी कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कै सीता सुनु जति गुसाई, बोले वो वचन दुष्ट की नाही। रावण ने अनेकों प्रकार की स्वामी कथाएं
रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे अति गोसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण ने रूप दिखावा, भाई सब जब नाम सुनावा, कह सीता धरी धीर जो गाढ़ा, आई गयो प्रभु रघु खल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धर कर, अरे दुष्ट खड़ा तो रहे, प्रभु आ गए। जिमी हरि वो बधुई क्षुद्र सस चाहा, भयसी काल वस निसीचर नाहा, सुनत वचन दसी शीस रिसाना, मन महु चरण बंदी सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीनी सी रथ बैठाई, चला गगन पथ आतुर भय रथ हाँकी न जाई। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चला, किंतु डर के मारे उसने रथ हाँका नहीं जाता था। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव सुदश्रुत अजरे बिहारी। हा जग एक वीर रघुराया, के अपराध विसारे उदाया, आरती हरण शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी, हा जगत के आदित्य वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया बुला दी है। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, हा रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फलु पायों की नेऊषा। विविध विलाप करती वैदेही, भूरी कृपा प्रभु दूरी सनेही। हा लक्ष्मण तुम्हारा दोष नहीं है, मैंने क्रोध किया उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। हाँ प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोरी को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चेहरा सब खावा। सीता के विलाप सुनी भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। श्री सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए। गिरिराज सुनी आरती वाणी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिमी मलेच्छ बस कपिला गाई। गिरिराज जटायु ने सीता जी की दुख भरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी पत्नी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस इनको बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्री करिसी जनी त्रासा, करियऊँ जातु दान करिनासा। धावा क्रोधवंत खग कैसे, छूटई पवि पर्वत कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री भय मत कर, मैं इस राक्षस का नाश करूँगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ ठाड़ किन होई निर्भय, चले सीने जाने ही मोही। आवत देखी कृतांत समाना, फिरी दस कंदर कर अनुमाना। उसने ललकार कर कहा, रे रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया, मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैना की खगपति होई, मम बल जान सहित पति सोई। जाना जरट जटायु एहा, मम कर तीरथ छाड़ी ही देहा। यह या तो मैना पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुड़, पर वह गरुड़ तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है, यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीत क्रोध आतुर धावा, कह सुनु रावण मोर सिखावा। तजी जानकी कुशल ग्रह जाहु, नाही तय अस होई ही बहुबाहु। यह सुनते ही गिद्ध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण मेरी सिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले ऐसा होगा कि
राम रोष पावक अति घोरा होई सकल सलभ कुल तोरा। उतरुन देते दसानन चौधा तभी गीत दावा करी क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश पतिंगा होकर भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता, तब गिद्ध क्रोध करके दौड़ा। धरी कच बिरत की ने मही गिरा, सीति ही राखी गीध पुनि भिरा। चोचन ने मारी बिदारे सीधे ही, दंड एक भई मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गिद्ध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सह क्रोध निसीचर खिसियाना, काटे सी परम कराल कृपाना। काटे सी पंख परागग धरनी, सुमेरी राम करी अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध युक्त होकर अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीते ही जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रासिन थोरी। करती बिलाप जाती नभ सीता, ब्याध पे बस जनु मृगी सविता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चला। उसे भय कम न था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो ब्याध के वश में पड़ी हुई जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिरी पर बैठे कपिन ने निहारी, करी हरि राम दीने पटडारी। एही विधि सीति ही सो ले गयो, बन अशोक महे राखत भयो। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिया। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जा रखा। हारी परा खल बहु विधि भय, अरु प्रीति दिखाई। तब अशोक पाद पितर पर राखी सी जतन कराई। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जरव्यावरी। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे रख दिया। नवा पराई छठा दिन। जय ही विधि कपट को रंग संग धाई, चले श्री राम सो छवि सीता राखी। और रटती रहती हरि नाम, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जरव्यावरी। जिस प्रकार कपट मृग के साथ श्री राम जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरिनाम अर्थात राम नाम रटती रहती है। रघुपति अनुजहि आवत देखी, भाई चिंता कीनी। विशेषी जनक सुता परिहरु, अकेली आए तो तात बचन मम पेले। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर ब्रह्म रूप में बहुत चिंता की और कहा कि हे भाई, तुमने जानकी जी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निसीचरण कर गिरी ही मन माए, मम सी मन सीता आश्रम नाए। गही पद कमल अनुज कर जोरी, कहो राक्षस कछु मोही न खोरी। राक्षसों के झुंड मन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तैवा, गोदावरी तट आश्रम जहबा। आश्रम देखी जानकी हीना, भय विकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण सहित प्रभु श्री राम जी वहाँ गए जहाँ गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हा गुण खानी जानकी सीता, रूपशील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समुझाए बहु भांति, पूछत चले लता तो रूपाती। वे विलाप करने लगे, हा गुणों की खान जानकी, हा रूपशील व्रत और नियमों में पवित्र सीते। लक्ष्मण ने बहुत तरह प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नैनी। कंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुप निकर को किला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे बौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नैनी सीता को देखा है? खंजन
तोता, कबूतर, हिरण, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण, कोयल, कुंदकली, दाडिम दामिनी, कमल सरद शशि अहि भामिनी, वरुण पास मनोज धनु हंसा, गज के हरि निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली अनार, बिजली, कमल शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पास कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदली हर साही, नेको ने संक सकुच मन माही, सुनु जानकी तोहि बिनु आजो, हर से सकल पाई जनु राजो। बेल, सुवर्ण और केला हर्षित हो रहे हैं, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित हैं मानो राज पा गए हों, अर्थात तुम्हारे अंगों के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूल रहे हैं। किमी सही जात अनक तो ही पाही, प्रिया बेगी प्रकट सही कस नाही, यही विधि खोजत बिलपत स्वामी, मन हो महावीर ही अति कामी। तुमसे यह अनक स्पर्धा कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महा महिमामयी स्वरूपा शक्ति सीता जी के स्वामी श्री राम जी सीता को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी, आगे परागीत पति देखा, सुमरत राम चरण जिन्हें रेखा। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिरधपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का सिमरन कर रहा था, जिनमें ध्वजा, पुलिस आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कर सरोज सिर पर सेव कृपा सिंधु रघुवीर, निरखी राम छवि धाम मुख विगत सभई सब पीर। मंगल भवनी मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजरे बिहारी। कृपा सर श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सबसी पीड़ा जाती रही। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। इस प्रकार भक्तों, हमारी आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। शिव शंकर बोले ना जय, पार्वती माता की जय, सभी देवताओं सभी गुरुजनों की जय। जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तों, सभी बंधु बांधवों मित्रजनों के साथ श्री रामचरितमानस को शेयर कीजिए और उन्हें पढ़ने श्रवण करने के लिए कहिए और पुण्य का भागी बनिए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।